बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट जो है वो पब्लिक को परेशान कर गई। आई की मार्केट आज मार्केट 1200 पॉइंट माइनस, लेकिन मंदी 12,000 पॉइंट की। बहुत मार्केट में लालो लाल। क्या वजह है, क्या मामला होने जा रहा है, सब कुछ आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि घबराहट वाली बात है या फिर नो टेंशन। और 4 स्टॉक जो कि मंडे वाले दिन बिग बुल रन कर सकते हैं। मुकम्मल तजिया इन 4 स्टॉक का कि आखिर क्या इनमें है कि ये आगे अच्छी रैली बना सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बात ये है, सबसे पहले देखें मार्केट का थोड़ा सा तजिया करें। मार्केट के हवाले से जो व्लॉग है वो हम कल लगाएंगे, जिसमें आज की मार्केट की समरी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। हमने कहा आज ज़रा मार्केट का तजिया हो जाए। साथ 4 स्टॉक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनके हवाले से उनका तमाम कच्चा चट्ठा आपके सामने रखें और बताया जाए कि ये कितने की अहमियत रखते हैं, जो कि मंडे से बिग बुल रन कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखिए मार्केट की अगर सूरत हाल देखें तो मार्केट आज प्रिडिक्शन हमारी यही थी, एनालिसिस तजिया कह सकते हैं आपके। मार्केट आज भी 1000, 1200, 1500 पॉइंट नीचे जाएगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखें टेक्निकली कुछ लेवल्स होते हैं मार्केट के जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एक होता है जिसमें एक दफ़ा मार्केट जाती है, वापस आए अगर, और दूसरी दफ़ा जाए तो पिछली दफ़ा की निस्बत वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सेलर बैठे होते हैं वो इनको खा जाती है, यानी कि जो बायर है वहाँ पे उसको खा जाते हैं। लेकिन जब तीसरी दफ़ा वहाँ पे जाती है तो वो काफ़ी कमज़ोर हुई होती है रेजिस्टेंस, तो वो ब्रेक हो जानी चाहिए और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ मूव करती है। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को पार करने में नाकाम हो जाए, उस कमज़ोर हुई हुई रेजिस्टेंस को भी, जो कि 1,67,500 की थी, तब एक बड़ी जो है प्रॉफिट टेकिंग आती है। जो टेक्निकली बेसिस पे काम करते हैं वो लोग मैसिव सेलिंग करते हैं वहाँ पे, कि अब जो है ये रेजिस्टेंस पार नहीं हुई, मार्केट जो है अपनी बड़ी मेन सपोर्ट पे जाके रुकेगी। तो हमने भी आपको उसी तरह से प्रेडिक्शन की कि मार्केट यहाँ से 1,63,100 से 200 के लेवल तक मार्केट रुकेगी। मार्केट आज खुलते ही 1,67,500 नहीं ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट में मैसिव सेलिंग और मार्केट 1500 पॉइंट तक माइनस गई, लेकिन जुमे की ब्रेक में माइनस सिर्फ 300 पॉइंट रह गए, बाकी रिकवर हो गई 1,63,100 200 के करीब। उसके बाद मार्केट खुली, मार्केट जुम्मे की ब्रेक के बाद 300 साढ़े 300 पॉइंट प्लस तक गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट रिकवर होके 1000 1200 1500 पॉइंट प्लस में आ सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जो है केपीके में जो है वो अपना दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, उसकी खबर जंगल की आग आग की तरह फैली, जिसका कनेक्शन इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है, बल्कि है इंडिया ही इस तरह के काम कर रहा है। भारत जो कि अफ़गानिस्तान के साथ कभी मिलता है, कभी पाकिस्तान में अपने इन्होंने जासूस छोड़े हुए हैं, इस तरह के मामला करते हैं। बहरहाल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। आपको पता है इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों से काफ़ी पैनिक लेते हैं और यकदम मार्केट दोबारा 1500 पॉइंट माइनस। लेकिन एग्ज़ैक्टली फिर मार्केट ने ऑनर किया 1,63,200 को और मार्केट वहाँ से फिर रिवर्ट हुई, मार्केट 1000 पॉइंट रह गई और फिर आखिरी आधे घंटे की एवरेज से मार्केट साढ़े 1200 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। दोस्तों, इस असना में स्टॉक्स में इतनी बड़ी मंदी, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पेनी क्या, ब्लू चिप क्या, सब स्टॉक जो है वो रेड, यानी कि एक बहुत बड़ी मंदी कंसिडर हो रही थी कि आज। लेकिन पॉइंट सिर्फ 1200 पॉइंट हुए, इतने बड़े लेवल पे 500 1200 पॉइंट का कोई इतना है तो नहीं। लेकिन आप देखें कि कुछ चंद बड़े स्टॉक की वजह से इंडेक्स जो है वो थोड़ा मेंटेन रहा, लेकिन तबाही फिर गई पूरी मार्केट में, यानी कि मंदी जो है वो अपना पब्लिक को लगी जैसे कि ये तकरीबन 12,000 पॉइंट की मंदी है। तो दोस्तों, एंड पे आखिरी 15 मिनट में बल्क वॉल्यूम निकले और वो वॉल्यूम निकलने की वजह ये थी कि फंड्स की या इदारों की बाइंग। आज की फिपीलिपी भी आई है,
उसमें आज कंसिडर हमने किया, देखा है आज ही आ गई है फिपीलिपी, जो कि आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप फिपीलिपी देख सकते हैं आज की। इसमें आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल ये दोनों सेलिंग पे हैं। बाकी तमाम इदारे आप देखें, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, कंपनीज, एनबीएफसीज, ठीक है, अदर्स, तमाम के तमाम बाइंग पे हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल और जो है इंश्योरेंस का साथ दिया फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, जो कि साथ सेलिंग पे थे। दोस्तों मुझे तो मार्केट मंडे को अच्छी लग रही है, क्योंकि पब्लिक सारी मंदी में चली गई है कि जी वो मंदी अब कंसिडर कर रही है, लेकिन बड़े प्लेयर ने मंडे को मार्केट लाओ कर देनी है। मार्केट आपकी बेहतर लग रही है, क्योंकि आज मैसिव मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग ली है, और मंडे को इंशाल्लाह ताला मार्केट बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और इसके जो अगले लेवल है जो मार्केट आपको दिखा सकती है, 1,64,500, 1,65,200 से 300, और उसके बाद 1,66,700 के लेवल। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आती रहेगी, तो आपको चाहिए कि प्रॉफिट बुक ज़रूर करें। बाकी फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे की जो खबरें होंगी, अगर खुदा न खास्ता बीच में कोई नेगेटिव खबरें आ जाती हैं, तो मार्केट उसका इम्पैक्ट ले सकती है। लेकिन काफ़ी कभी चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला कोई नेगेटिव खबर नहीं, बल्कि पॉजिटिव खबरें इस वीक में, छुट्टियों में, वीकेंड पे आने के काफ़ी चांसेस हैं। अब दोस्तों आते हैं 4 स्टॉक जो कि अच्छा बिग बुल रन बना सकते हैं। इनमें काफ़ी ऐसे ट्रिगर्स पैदा हुए हैं जो कि अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद कंसोलिडेशन में है, और अब इनकी रैली स्टार्ट है। सबसे पहला स्टॉक है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पोल। पोल के का आज का अगर रेट चेक करें तो ये 621.43 है, 4 रुपये डाउन। और अगर आप देखें तो ये काफ़ी दिनों से कॉन्टिन्यूसली डाउन है। 50 रुपीज़ इसने पर शेयर डिविडेंड दिया है, 744 रुपये इसने अपना हाई पोस्ट करने के बाद डिक्लाइन, और डिविडेंड देने के बाद इसको जो है वो क्लियर भी नहीं कराया, और डाउन का डाउन। तो काफ़ी लोग इसमें हैं, यानी कि उनके पास होल्डिंग पड़ी है, तो उनके क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों परेशान होने की बात नहीं, ये ब्लू चिप स्टॉक है। जितनी तेज़ी से नीचे आता है और जितने दिनों में नीचे आता है, मिसाल के तौर पे ये नीचे आया अगर 15-20 दिन में, आपको ये 4 दिन में सारा कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है। इसका डिविडेंड 2021 में 50, 22 में 70, 23 में 80, और 24 में 95, और 25 में थोड़ा कम हुआ है, 75, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर इसकी अर्निंग देखें तो आउटस्टैंडिंग है, देखें 2018, 19, 20, 21 में नॉर्मल है, 22, 23, 24, 25 में आउट क्लास है। यानी कि देखें कहीं पे आपको लॉस नहीं नज़र आ रहा, बेहतरीन है। आरिफ हबीब लिमिटेड जो है, उसके बाद दूसरे शेयर जो आपके पास आपके लिए लेके हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड एएचएल। इसका भी अगर देखें आज क्लोज हुआ है 1 रुपये 66 पैसे प्लस। देखें इतनी हैवी मंदी के बावजूद ये स्टेबल, क्योंकि करेक्शन मुकम्मल करके अब अपनी बुलिश मोमेंटम की तरफ है। और अगर आज मार्केट प्लस होती 1200-1500, तो ये आपका आज कैप भी लगा देता। तो लिहाजा ये आगे मंडे वाले दिन अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो आपके सामने है। 2023 में ये डाउन हो गया था 2 रुपये 50 पैसे, 2024 में 5 रुपये, 2025 में 10 रुपये का डिविडेंड, आउट क्लास बेहतर हुआ है। यानी कि अर्निंग देखें, अर्निंग भी इसकी 2023 में कम है, ठीक है, डिविडेंड भी सबसे कम था। आप देखें कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद 2021 में इसकी अर्निंग 32 रुपये के करीब थी, और 2025 में फिर भी 2023 के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। तो आगे मज़ीद भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आगे बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। तीसरे नंबर पे है जी खैबर टोबैको। खैबर टोबैको का अगर आज का रेट देखें तो ये भी 1 रुपये 23 पैसे माइनस हुआ है, 384 रुपये 92 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसने 535 अपना हाई लगाया, और अर्निंग के हिसाब से अगर देखें तो 150 रुपया लॉस से निकल के ये कंपनी 50 रुपये प्रॉफिट में आ गई। यानी कि 200 रुपये पर शेयर इसने इस जो लास्ट टाइम अनाउंसमेंट आई है उसमें इसने लिए थे। इसकी अर्निंग देखें ज़रा ऊपर नीचे तो है, लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ रही है और आगे अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। केएचटीसी का 2026 फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी केल की तरफ। चौथा स्टॉक हमारा केल है जी। केल का अगर आप देखें तो 5 रुपये 62 पैसे पे आज 46 पैसे जो है वो नीचे क्लोज हुआ है। 7.57
का इसमें डिक्लाइन आया, जो कि मैसिव डिक्लाइन है। 8.5 से 5.5 ₹3 पर शेयर ये निकाल चुका है वेरी शॉर्ट टर्म, 1 हफ्ते के अंदर। करंट रेट देखें 1 मंथ के लो पे आ चुका है ये, ठीक है? तो आप अगर देखें ईपीएस इसका, देखिए ये पिछला ईपीएस इसका था ₹1.5 पर शेयर लॉस, जो कि सारे का सारा रिकवर करके 15 पैसे प्रॉफिट में आ चुका है। 2024 का ये रिजल्ट है। 2025 में कंप्लीट अर्निंग एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस इन नवंबर, नवंबर में आ सकती है और ये अपने प्रॉफिट को मज़ीद बढ़ा सकती है। इसका एक मसला है जो नेप्रा ने जो है अब इसका टैरिफ ₹39 से ₹32 कर दिया है, जिससे कि फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से नीचे है। लेकिन 2 खबरें इसके साथ पॉजिटिव इंटैक्ट हैं। एक सऊदीयन कंपनी जो है इसको एक्वायर करने जा रही है, ये खबर, और दूसरे नंबर पे ये है कि ये फैसला जो है वो जो है मुख्तलिफ मिनिस्टर बैठे हैं, इसहाक डार साहब, और पीएम की नुमाइंदगी में इस मसले को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि देखें सिंपल सी बात मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री है वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी कॉस्ट उसे ₹100 बनती है, वो ₹110 बेच रही है। चलो 110 ऊपर जो ₹10 हैं उनमें आप आगे पीछे कर लो, लेकिन अगर आप कहें ₹110 की जो आप चीज़ बेच रहे हैं वो आप ₹80 की बेचें, तो कैसे बेचेंगे? उनकी कॉस्ट ₹100 है, ₹20 नीचे करके तो नहीं ना बेचेंगे। तो इस वजह से ये कंपनी के लिए सही नहीं है, ये वापस हो जाएगा। जैसे ही एक आध भी पॉजिटिव खबर आती है तो कल आपका हाथ नहीं आने वाला, फिर इंशाल्लाह ये बड़ी रैली बना के आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज़।